हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादितचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यच वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं नरसिंहम् अहं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यप्रणयन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहीं बिघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावूं ताके जुग पद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय राधे श्याम सीताराम जय राधे श्याम सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पद्या जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री मुलुकदास जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री परम गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल परात्पर ब्रह्म भगवान श्री श्री सीतारामचंद्र भगवान की महिती अकारुण करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के अनुग्रह विग्रह श्री सद्गुरुदेव भगवान के कृपा फलस्वरूप हम सभी का परम सौभाग्य कि हम सभी को श्रीमद् रामचरितमानस जी के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड जी के आश्रय में मानव दुर्लभ देव दुर्लभ श्री सत्संग की प्राप्ति हो रही है। 58वें दोहे से कोटहि पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीच, बिनय न मान खगेश सुनो, डाट ही पावनव नीच। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए। प्रभु आयुष जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन मोहि सुख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल कवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई, करसों बेगी जो तुम ही सोहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरे कपि कटक, तात सुख हो उपाय। तो यहाँ पर श्री काकभुषुंडी जी का दोहा आया। काकभुषुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ जी, कोटहि पई कदरी फरही, कोटि जतन कोई सींच। बिनय न मान खगेश सुन, डांटहि पव नीच। क्या कह रहे हैं कि कोई नीच मतलब
नीच का मतलब कोई जाति सूचक वर्ड यहाँ ये वर्ड यूज़ नहीं किया। नीच का अर्थ कहा यहाँ पे गोस्वामी जी ने अज्ञानी, जिसके पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, अज्ञान के वश में वो व्यक्ति भरा पड़ा है, तो उसको आप समझा नहीं सकते। मोह में, अज्ञानता में ग्रसित जीव को आप समझा नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा? आपको उसको डांटना पड़ेगा। जब तक आप उसको डांटोगे नहीं, वो समझेगा नहीं। जैसे कोई कहीं लाइन लगी हो, हॉस्पिटल्स में देखो लाइन लगती है, तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं कहीं शोर मचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो जब तक वो कोई कंपाउंडर आके, डॉक्टर आके डांट ना दे, वो चुप नहीं होते। तो वही हाल है कि जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है तो उनको डांटना पड़ता है। डांट के द्वारा उनके अंदर उस नॉलेज को भरा जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे जो कुम्हार होता है, वो अगर मिट्टी को केवल भार से सहलाता रहे, जोर ना लगाए उस पर, तो घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। जब वो घड़ा बनाता है तो हमें दिखता है कि बाहर से वो उसको लकड़ी से हल्के हल्के पीटता रहता है, पर अंदर हाथ से सहलाता भी रहता है। वैसे ही नीच मनुष्य को अथवा जिसको ज्ञान नहीं है उसको समझाना भी है और थोड़ा डांटना फटकारना भी है, कि दोनों से उसकी जो बुद्धि है वो सम होगी। सिर्फ डांटोगे फटकारोगे तो भी बात नहीं बनेगी, और सिर्फ प्रेम से समझाओगे तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों अवस्थाओं को दोनों तरीकों से, प्रेम से भी और डांट कर भी, दोनों तरीके से समझाना पड़ता है। आगे क्या बोले समुद्र? तो भयभीत होकर क्या बोले? क्षमाहु नाथ अवगुण मोरे, गगन समीर अनल जल धरणी। यहाँ पे क्या कहा? गगन यानी कि आकाश, समीर अर्थात वायु, और अग्नि यानी कि अनल यानी अग्नि, और जल और धरणी यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके लिए क्या कहा? इन्हें कई नात सहज जड़ करनी, कि माया के प्रभाव से क्या है? ये जड़, इनमें चेतना तो है, कॉन्शियसनेस तो इनके अंदर भी है, पर ये जड़ स्वभाव के, खुद कुछ नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे ये खुद से कुछ, इनका स्वभाव जड़ रहेगा। पर इनमें जो थॉट का प्रोसेस है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इनमें भी रहती है। इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी माता कहते हैं, समुद्र को नारायण कहा गया, जल को नारायण कहा गया, वायु भी देवता है, अग्नि देवता है। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव जड़ वाला है, ये अपना कार्य करते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है। इनमें ये वाली जो चेतना है ये नहीं है। आग में चाहे कोई 70 साल का बूढ़ा हाथ डाल दे या 7 वर्ष का बालक हाथ डाल दे, दोनों का हाथ जलाएगा। वो ये नहीं सोचेगा अरे नहीं तो छोटा सा बच्चा उसका जलाना, नहीं, उसको भी साथ में रगड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ स्वभाव है, इसमें चेतना नहीं है। तो वो तो इनका स्वभाव है प्रभु। अब तुम जाके नदी किनारे खड़ जाओ कि नदी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, करोड़ों जन्म ले लो तो भी नदी तुम्हें रास्ता नहीं देगी। क्यों? क्योंकि नदी का स्वभाव क्या है? जड़ता। तो वही कह रहे प्रभु आप मुझसे रास्ता तो मांग रहे हो, परंतु मैं क्या हूँ? मैं तो जड़ हूँ। कोई कुछ भी करता रहे, चाहे मेरे पे पत्थर फेंके, चाहे मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरा स्वभाव तो वैसे का वैसा रहेगा। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथे न गाए। माया ने हमें क्यों उपजाया? सृष्टि बनाने के लिए। बोलते ना कि 5 तत्वों से शरीर बना है, तो यही 5 तत्व हैं जो माया ने इकट्ठे करके बनाया शरीर को। प्रभु आयुष यही कहे अस आही, सोत ही भांति रहे सुख लही। बोल रहे फिर भी प्रभु आप तो हमारे स्वामी हो, आप आज्ञा करो क्या करना है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुमर ही कीनी। वो उसने 2 चीज़ें बोली कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, क्या कि मुझे सीख दी। क्या सीख दी? कि जो हम मान लो हमें कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई हमारी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी हम बहुत से उससे इग्नोरेंट हैं,
उसके तरफ मूवी देख के नहीं देखते, अपने ही घमंड में लगे रहते हैं। ये क्या है? ये गलत चीज़ है। कोई हमें किसी प्रकार की रिस्पेक्ट दे रहा है, किसी प्रकार का सम्मान दे रहा है, किसी प्रकार का प्रेम दे रहा है, तो हमें भी बराबरी में उसको वैसा ही करना है। हमें अपनी जड़ता नहीं दिखानी, हमें जड़ नहीं बनना उस स्थिति में। और क्या कह रहे गोस्वामी जी कि प्रभु मर्यादा पुण्य तुम्हारी की नहीं। ये मर्यादा भी तो आपकी ही है कि जो जड़ वस्तु है वो जड़ रहेगी, वो कोई रिएक्शन नहीं देगी। उसके बाद समुद्र ने ही ये चौपाई करी, डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। ठीक है, तो ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चौपाई है। ठीक है, लोग कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, इनको दे धड़ धड़ पीट दो, ताड़ दो। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ताड़ने का शब्द दिया गया शिक्षा से, कि इनको सिखाया जाए, इनको शिक्षा दी जाए। इस संदर्भ में कहा ताड़ना। और श्री गोस्वामी जी किस जगह से आ रहे हैं, किस भाषा को यूज़ कर रहे हैं? अवध भाषा। तो आज भी उस क्षेत्र में हम कोई किसी को बोल रहे कि ध्यान से काम करना, हम तुम्हें ताड़ रहे हैं, बोलते हैं ना, फिर ये इसको ताड़ रहा है, मुझे ताड़ो मत, या इसको ताड़ते रहना, गलत काम ना कर। ताड़ने का मतलब क्या है कि पीटते रहना? नहीं, देखते रहना। तो गोस्वामी जी ने यही बात कही कि ढोल को अगर आप नहीं ताड़ोगे, शुरुआत मान लो कोई ढोल बजाना सीखे, अब 2 बारी इस तरफ मारना है या 3 बारी इस तरफ मारना है, पहले देखेगा ना, वो पहले देखकर सीखेगा कि ढोल बजाना कैसे है। तो उसको देखना आवश्यक है ढोल को। गवार का मतलब अज्ञानी, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कोई कार्य नहीं आता। तो मान लो कोई गवार व्यक्ति, इसको कुछ चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, और तुमने उसको अग्नि के पास बैठा दिया, तो क्या करेगा? या तो वो घर जला देगा या तो अपने आप को जला देगा। तो क्या करना है? अगर वो उस खतरनाक काम को कर रहा है, उसके पास बैठा है, तो उसको देखना है कि वो अपना नुकसान ना कर ले। और शूद्र यहाँ कोई जाति सूचक वर्ड नहीं है। शूद्र यहाँ पर कहा गया किसी मेहनती को, किसी मजदूर को, कि जैसे कोई मजदूर है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसको देखो, उसको समझो, उसे प्रेरणा लो कि कितनी शिद्दत से, कितनी कॉन्फिडेंस से, कितने प्रेम से वो अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है। वो सुबह से लगाए शाम तक काम कर रहा है, पर उसमें अभी एक भी सिसक नहीं है, एक भी थकावट का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। कितनी बड़ी शिक्षा वो दे रहे हैं। पशु, जो पशु चराते हैं, चाहे गाय भैंस बकरी, वो कहीं भी खड़े हों, उनकी दृष्टि किस पे होती है? अपने पशुओं पे होती है। क्योंकि पशु का नहीं पता, पशु तो किसी भी तरफ मुड़ जाएगा। क्या पता वो जल में चले जाए, क्या पता वो खाई में चले जाए, कुछ गलत खा ले। तो क्या करना है? पशु पे भी दृष्टि रखनी है। और नारी क्यों कहा यहाँ पर? कि जो, अब ये नहीं किसी और की नारी पे दृष्टि रखनी है, यहाँ पे लोग बड़ा गलत मान जाते हैं इसको। ये नहीं है इसका अर्थ। इसका मूल अर्थ ये है, नारी मतलब घर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी। उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी जिम्मेवारी हमारी। तो इसलिए दृष्टि की उनकी सभी आवश्यकताएं, उनकी कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस को हम ध्यान दे सकें, ये हमें हमारा कार्य है। तो ये गोस्वामी जी ने समुद्र के द्वारा बताया। प्रभु प्रताप में जब सुखाई, उतर ही कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पील श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। तो बोले प्रभु, अब आपको जो सुहाता हो उसको आप कीजिए। समुद्र से ये विनती भगवान ने सुनी।